नमस्कार दोस्तों, मेरी बात आपको जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी उतना आपके लिए अच्छा है। इस जीवन में सोने चांदी का कुछ भी मोल नहीं है, बस आपकी भावनाओं का मोल है। अगर भगवान को भावनाओं से देखोगे तभी सब कुछ मिलना संभव है। भगवान के करीब रहें, भगवान पर विश्वास रखें। कहते हैं कि सत कर्म करें क्योंकि कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। सोने चांदी से भगवान को तोला नहीं जा सकता। भगवान सिर्फ भावनाओं के भूखे हैं। मन में श्रद्धा के भाव उत्पन्न करें और भगवान को समर्पित कर दें। ये भगवान की सबसे बड़ी पूजा है और एकमात्र रास्ता है सच्ची भक्ति और ईश्वर पाने का। आपकी भावनाओं का क्या महत्व है, इस बात को साबित करने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुना रहा हूँ जो आप सब जानते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के मन में एक अजीब सा विचार आया और उन्होंने सोचा कि मैं भगवान श्री कृष्ण को अपने जेवरों से तोलूंगी। जब ये प्रस्ताव उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने रखा तो भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले, बस मंद मंद मुस्कुरा दिए। खैर, सत्यभामा ने तराजू का एक पल्ला लिया और एक पल्ले में भगवान श्री कृष्ण को बैठा दिया और दूसरे पल्ले में अपने जेवर रखने शुरू कर दिए। सत्यभामा के पास जेवरों की कोई कमी नहीं थी, उनके खजाने में बहुत सोना भी था। सत्यभामा ने अपने सारे जेवर और अपने महल का सारा सोना रख दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को तोल न सकी। जब ये बात रुक्मणी को पता चली तो रुक्मणी वहां पर पूजा का थाल सजाकर भगवान कृष्ण के सामने आई और भगवान कृष्ण की पूजा करते हुए तुलसी का एक पत्र उस तराजू के दूसरे पल्ले में रख दिया। उस तुलसी जी के एक पत्ते से भगवान श्री कृष्ण का पल्ला उठ गया। वो पत्ता भी भारी नजर आया। भगवान मुस्कुरा दिए। दोस्तों, अगर भगवान को भावनाओं से देखोगे तभी सब कुछ मिलना संभव है। भगवान के करीब रहें, भगवान पर विश्वास रखें। कहते हैं कि सत कर्म करें क्योंकि कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। सोने चांदी से भगवान को तोला नहीं जा सकता। भगवान सिर्फ भावनाओं के भूखे हैं। मन में श्रद्धा के भाव उत्पन्न करें और भगवान को समर्पित कर दें। ये भगवान की सबसे बड़ी पूजा है और एकमात्र रास्ता है सच्ची भक्ति और ईश्वर पाने का। रुक्मणी ने हमें वो संदेश दिया है जो जीवन के लिए सर्वोपरि था। भगवान भक्ति भाव के भूखे हैं। भगवान सोने चांदी से तोले नहीं जा सकते। हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारे भाव भगवान को विवश कर सकते हैं हमें प्राप्त करने के लिए। अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो श्रद्धा भाव जरूरी है और ये बात जितनी जल्दी आपके समझ में आ जाए उतना आपके लिए अच्छा है।